तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वाले वीडियो में। और देखो, CBT 2 और CBT 1 निकल चुका है, जिसका भी 38 से ऊपर है। हम लोगों ने बोला है कि भाई अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो। तो मेन चीज कि अभी क्या रूटीन फॉलो करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है और कौन कौन सा सब्जेक्ट इजी टारगेट होगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैथ और रीजनिंग आपका इजी टारगेट और सेफ टारगेट है, मतलब सॉलिड नंबर्स का। क्यों बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, ये सब चीजों को शुरू करते हैं अच्छे से। मैं अपना रूटीन बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, कब कितना पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा टाइम देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो भाई, सबसे सिंपल और सीधा सा बात कि रूटीन बच्चों वाला नहीं बनाएंगे कि भाई 6 बजे से ये सब्जेक्ट नहीं। एक सिंपल सा चीज है कि मैं क्या क्या करता था पूरे 24 घंटे में। मेरा रूटीन और पढ़ाई का सिंपल एक मतलब है, खाली समय मतलब पढ़ना है। मतलब खाना पीना और जो भी है वो साइड में रखो, उसके अलावा खाली समय मतलब पढ़ना है। तो CBT 2 निकलेगा। रीजन CBT 2 आप जितना ज्यादा स्कोर कर लो, बाकी लोगों को पीछे छोड़ना है। CBT 1 जैसा आपको क्वालिफाई नहीं करना है। तो मैथ, रीजनिंग और फिजिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग चारों सब्जेक्ट का बात करेंगे कि इसको किस सीक्वेंस में कैसे प्रिपेयर करना है, किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है। ये अच्छे से अगर समझ लोगे तो आपको ज्यादा स्कोर करना इजी हो जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट्स को अगर डिवाइड करें तो मैथ, रीजनिंग और जो फिजिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग है, दोनों अलग अलग चीज है। मैथ रीजनिंग क्या है, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, मतलब कि आप कॉन्सेप्ट समझ लो, बनाने का तरीका समझ लो, कैलकुलेशन अच्छा कर लो तो एक सॉलिड, आप चाहो तो 100% नहीं बोल सकते, लेकिन 98% 95% आप मैथ प्रिपेयर कर सकते हो, रीजनिंग प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड चीज है, कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज है। लेकिन यहीं पे फिजिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग एक थ्योरेटिकल चीज है। तो थ्योरेटिकल चीज कहां से कैसे पूछेगा आप नहीं समझ सकते, और इसको आप मोस्टली से मोस्टली कितना प्रिपेयर कर सकते हो, 75-80%। और हमको मार्क्स कितना स्कोर करना है, 75%। तो मैं एक सिंपल बात बोलूंगा कि मैथ रीजनिंग पे आप ज्यादा ध्यान इसलिए दो कि इसको आप अगर मेहनत करते हो तो सॉलिड प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन इसको सॉलिड प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो इस चीज को रेडी कैसे करना है, जितना ज्यादा से ज्यादा हद तक फिजिक्स और ये रेडी करोगे आप, 40 मार्क्स का ही है, इसको कैसे प्रिपेयर करना है, सबसे पहले इसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो देखो, फिजिक्स कोई भी थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए फिजिक्स एक अलग टॉपिक इसलिए हो जाता है कि फिजिक्स में थ्योरेटिकल भी है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन भी है। तो इसको अच्छे से अगर प्रिपेयर करना चाहते हो तो कैसे होगा। तो देखो, सबसे पहला चीज कि आप अगर थ्योरेटिकल पोर्शन अच्छे से पढ़ लेते हो, थ्योरेटिकल पोर्शन में दोनों चीजें आती हैं, परिभाषा, न्यूमेरिकल, लेकिन साथ में एग्जांपल्स भी। फिजिक्स के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। इन तीनों चीजों को आप वीडियोस देख के, बुक पढ़ के और फॉर्मूला अलग जगह पे लिख के प्रिपेयर कर लेते हो, तो इससे आपका बेसिक मतलब बेस प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम लेवल पे कैसे आना है इसमें, तो एग्जाम लेवल पे आने के लिए आपको कुछ प्रीवियस ईयर्स और कुछ ऐसे जो रेलवे के सारे सवाल एक जगह आपको मिल जाए फिजिक्स के पूछे हुए, तो उनको अगर लेके आप पढ़ोगे, न्यूमेरिकल्स भी और थ्योरी भी, तो उससे फायदा क्या होगा कि भाई कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कहां से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं और सवाल का कॉन्सेप्ट क्या रहता है। क्योंकि हम एग्जाम के हिसाब से अगर प्रिपेयर करेंगे तो पहले के सवाल अगर देखेंगे तो उस हिसाब से हमारा कंप्लीट होगा कि अच्छा ये सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से, ऐसा एग्जाम्पल से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो 2 चीजें, वीडियो देखो, थ्योरिटिकल बुक पढ़ो, फॉर्मूलाज याद करो, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्वेश्चन बैंक ही बोलूंगा मैं, क्वेश्चन बैंक ले लो, जो कि रेलवे के सारे, सिर्फ ALP नहीं, ग्रुप डी, NTPC, JEE, ALP सबका फिजिक्स का सवाल को आप एक जगह कलेक्ट करो, या ऐसा बुक हो जिसमें कलेक्ट हो, देखो, उससे अच्छे से प्रिपेयर करो। बुक में आगे बताऊंगा। ये हो गया आपका फिजिक्स का पोर्शन। हाँ, और जो क्वेश्चंस बैंक लोगे उसको आप सॉल्व करना, पहले थ्योरी पढ़ना, सॉल्व करना, मेरे से कितने ज्यादा सवाल सॉल्व हो पाते हैं उस पर ध्यान देना, ये नहीं कि रटना चालू करना। ठीक है, ये हो गया थ्योरी पोर्शन का, इससे आप कंप्लीट करोगे 75%। इसके अलावा अगर मैथ और रीजनिंग का हम बात करें तो मैथ रीजनिंग सिंपल कॉन्सेप्चुअल चीज है, जिसको आता है उसको आता है, जिसको नहीं आता उसको अभी करना है। नहीं आने का सवाल पैदा नहीं होता है। मैथ रीजनिंग के बिना ALP CBT 2 तो नहीं निकलेगा, और जिसका 1 निकला है उसको मैथ आता ही है, मैं ऐसा मान के चलता हूं। तो देखो, इसके लिए आप क्या करना है कि सिंपल बात है कि पहले आप किसी भी टीचर का वीडियो देखोगे, उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और पेड क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है, मैं बोलूंगा सारे टीचर्स ने एक वीडियो करा रखा है जिसमें वो बेसिक क्लियर कराते हैं, प्लस उसमें क्वेश्चन सॉल्विंग क्लासेस होते हैं। बेसिक आप क्लियर कर लोगे तो आपको बेस मजबूत हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं, उन पे कैसे कॉन्सेप्ट बैठाना है, फॉर्मूला तो पता है, फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, वो क्वेश्चन सॉल्विंग क्लासेस से आएंगे।
समझ रहे हो बात? तो वो आपको अच्छे से करना है। ये दोनों चीजें रीजनिंग के लिए भी अप्लाई होती हैं और मैथ के लिए भी अप्लाई होती हैं। और अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो, क्वेश्चन सॉल्विंग क्लासेस कर लेते हो, तो मैं बोलूंगा 30 में से 28 नंबर 25 नंबर से ऊपर आप स्कोर कर सकते हो। तो अगर 25 नंबर आप रीजनिंग और इसमें स्कोर कर लेते हो तो इस 40 मार्क्स से अगर आप 30% भी 30 नंबर भी स्कोर कर लेते हो तो आप 80 नंबर तक पहुंचेगा और 80 नंबर में आराम से क्वालिफाई कर सकते हो, मतलब कट ऑफ में आ सकते हो। ये है तरीका। अब मेरा जो रूटीन है, मैं सेलेक्ट हूं तो कुछ ना कुछ ऐसा मेरा होगा ही। अच्छा चीज कि मेरा रूटीन क्या था, मैं कैसे फॉलो करता था, क्या करता था, उस टॉपिक पे बात करते। उससे पहले जो मैं बोला कि फिजिक्स के लिए जो क्वेश्चन बैंक है, जो रेलवे के सारे एग्जाम का दिया है, वो बता देता हूं 1 मिनट में। तो देखो, पिनेकल पब्लिकेशन की तरफ से रेलवे का साइंस का बुक है। इसमें एक सबसे अच्छा चीज क्या है कि अगर मैं फिजिक्स पे आऊं तो फिजिक्स का चैप्टर देखो, यहाँ पे सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, इन चैप्टर्स का ऐसे अलग से, और अलग से न्यूमेरिकल पोर्शन भी दिया हुआ है। तो इसमें एक ऐसा चीज है कि रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं, सारे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक जगह इंक्लूड करके दिया हुआ है। तो इससे आप ये समझ सकते हो इस बुक से कि भाई कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, क्या कॉन्सेप्ट रहता है सवाल का, न्यूमेरिकल्स का क्या कॉन्सेप्ट रहता है। और मैंने पीडीएफ भी प्रिपेयर करके एक वीडियो में पहले दिया हुआ न्यूमेरिकल वाले में, तो जाके देख लेना, मिल जाएगा आपको। तो इस बुक से आप फिजिक्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। और अदर एग्जाम्स के लिए, साइंस के लिए भी बहुत बेटर है। साइंस अब हर जगह पूछा जा रहा है, तो वो इजी हो सकता है। और देखो, इसमें ये मैं इंग्लिश वाला दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे भाई लोगों का कंप्लेन आ रहा था कि इंग्लिश में नहीं है। इंग्लिश में भी ये बुक है और हिंदी में ये बुक है, दोनों में अवेलेबल है। तो इससे आप आराम से इजीली अपना फिजिक्स प्रिपेयर कर सकते हो और अदर एग्जाम्स के लिए साइंस प्रिपेयर कर सकते हो। पिनेकल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका दे दूंगा, ठीक है। तो मेरा रूटीन क्या रहता था, खाली समय मतलब पढ़ना। तो अब आते हैं रूटीन, लास्ट चीज। मेरा रूटीन क्या रहता था, खाली समय मतलब पढ़ना, लेकिन कैसे पढ़ना है, टाइम मैं फिक्स नहीं करता था, मैं अपना काम फिक्स करता था। 2 सेट डेली का। पहला सेट मैं कब लगाता था, जागते ही 2 घंटे उसमें चले जाते थे, क्योंकि उसको बनाना, सॉल्व करना, मिलाना और उसके अलावा एनालिसिस करना, 2 घंटे उसमें चले जाते थे। अब मैं घंटे के हिसाब से नहीं, काम के हिसाब से बताता हूँ। और उसके अलावा डेली मैं किसी ना किसी का वीडियो का कॉन्सेप्ट देखता था मैथ या रीजनिंग के लिए, उसके बाद उस चैप्टर को सॉल्व करते थे। मैं मिक्स नहीं सॉल्व करता था, मैं जब एक चैप्टर उठाता था तो उसको पूरा ही खत्म करके मानता था, ऐसा। तो मैथ पे मैं 1 घंटे का अगर वीडियो है तो उसको मैं 1x 1.5x 2x ऐसे देखता था। उसको देख के खत्म करने के बाद मैं मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करता था। CBT 1 के टाइम तो 200 और 150 बहुत हो जाता था, लेकिन CBT 2 के टाइम आपका पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि 250 से 300 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे, कैसे भी। इससे अगर आगे बढ़ेंगे तो मैं क्या करता था, रीजनिंग में बहुत कम पढ़ता था। आपका भी जो सब्जेक्ट अगर प्रिपेयर्ड हो तो उसको कम पढ़ोगे, बाकी जो वीक है उस पर ज्यादा ध्यान दोगे। और मैथ में भी जो चैप्टर्स अभी CBT 2 आप दिए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा क्या वीक है, उस पर ज्यादा मेहनत करना। जैसे मैं ट्रिग्नोमेट्री पे ज्यादा मेहनत करता था, अलजेब्रा पे ज्यादा मेहनत करता था, मेरा वीक था। वैसे ये आपका 3 घंटे का ये हो गया। और सेम अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हो तो रीजनिंग में बोलूंगा कम पढ़ना है, इंपॉर्टेंट, इजिली प्रिपेयर्ड हो जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कम पढ़ना। सिर्फ अगर आप क्वेश्चन सॉल्व भी करते हो तो चलेगा। मैं रीजनिंग का सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करता था, बाकी कैलेंडर वगैरह का जो हो गया मैं कॉन्सेप्ट देखता था। समझ रहे हो, ये अलग चीज है। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट काम कि शाम के टाइम जब मैं बोर होने लगता था, पढ़ते पढ़ते बोर भी होता है आदमी, जब मैं बोर होने लगता था तब जाके मैं दूसरा सेट लगाता था। 2 घंटे उसमें चले गए, 7 घंटे ये हो गए। 10 घंटे अगर पढ़ोगे तो 3 घंटे फिजिक्स पे आप ध्यान दो। फिजिक्स का थ्योरी वाला बुक पढ़ो, एक चैप्टर को कम से कम CBT 2 होने तक 10 बार 15 बार पढ़ जाओ। और अगर अलग अलग बुक से पढ़ोगे तो आपके लिए वो फायदा होगा। मेरा यही रूटीन था, मैं 24 घंटे में 10 घंटे पढ़ता था मैक्सिमम, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने का जरूरत है, और मैक्सिमम रात में पढ़ता था। तो इतना अगर आप काम डेली कंप्लीट करते हो, 250 मैथ के, 250 रीजनिंग के क्वेश्चंस, 2 प्रैक्टिस सेट और 2-2.5 घंटे फिजिक्स में भी अगर आप थ्योरी पे ज्यादा ध्यान दो, कॉन्सेप्ट भी समझ लो फिजिक्स का। और डेली मैं बोलूंगा सोने से पहले एक बार ये मैराथन क्लासेस देखोगे तो दिमाग में घुसेगा अच्छे से। इतना चीज नहीं करना है, ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है, 10 घंटे बहुत होता है, ठीक है। ये था मेरा डेली रूटीन और आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हो स्टार्टिंग में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, सब खैर, अपना ख्याल रखना, पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा ध्यान दो, ठीक है।